नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा जो टारगेट है डिटरमाइन करना है इन नॉर्मल फोर्स अप्लाई बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन 10 kg ब्लॉक। और क्या डिटरमाइन करना है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो दो चीज निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। देखो नॉर्मल फोर्स के लिए पहले क्या करो, फ्री बाई डायग्राम बनाओ इसका। और जितने फोर्स हैं उन सबको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस के लॉन्ग करो। अब दिमाग में आता है कि सर पहले ही क्यों कर दिया? हम बार बार बता चुके, जब भी इंक्लाइन प्लेन आए आंख बंद करके कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई मान लो। एडवांटेज इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट पहले कर लो 20 कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू 0.8, तो ये हो जाएगा कितना? 16 न्यूटन। इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग करोगे तो क्या मिलेगा? 20 साइन 37, और ये मिलेगा कितना? 20 इंटू साइन 37 0.6, तो ये मिलेगा 12 न्यूटन। ठीक है, याद तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नॉर्मल फोर्स अप्लाई बाय इंक्लाइन प्लेन N1। mg किधर वर्क करेगा? डाउनवर्ड की तरफ। कितना? 10g से। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा? 10g। ये हो जाएगा 37 पर लिखो। ये मिलेगा 10g cos 37, और इधर 10g sin 37। ठीक है, ये 10g की वैल्यू 10 और cos 37 0.8, तो ये मिलेगा कितना? 100 इंटू 0.8, ये मिलेगा 80 न्यूटन। और ये मिलेगा 10 इंटू 100 इंटू 0.6, तो ये मिलेगा 60 न्यूटन। ठीक है, अब बताइए नेट फोर्स पहले निकालो N1। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, N1 प्लस 12 इधर की तरफ कितना है? 80। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 68। 68 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, 68 न्यूटन N1 हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? देखिए इस डायरेक्शन फोर्स कितना? 60 न्यूटन, इधर है 16 न्यूटन। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो कंफ्यूज हो गया, इसकी बात माने तो इधर लगेगा, इसकी बात माने तो इधर। तो सबसे आसान तरीका कि नेट ड्राइविंग फोर्स निकाल लो। नेट ड्राइविंग फोर्स निकालोगे तो किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है। तो 60 माइनस 16 कितना मिलेगा? जब माइनस करोगे 60 में से 16, तो आपको मिलेगा कितना? 44 न्यूटन। ये कितना मिलेगा? 44 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि जब ड्राइविंग फोर्स इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेक्स्ट टारगेट फिर देखते हैं आगे मूव करके। सर यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा ये मोशन करेगा कि नहीं कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू एस इंटू N1। म्यू एस कितना है? 0.2। N1 कितना है? 68। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो ये मिलेगा 68 इंटू 0.2, ये मिलेगा 13.6 न्यूटन। और एफ के की वैल्यू मिलेगी म्यू के इंटू N1। म्यू के 0.1, N1 कितना है? 68, तो ये मिलेगा 6.8 न्यूटन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे देखिए ड्राइविंग फोर्स कितना है? 44, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 13.6। तो इसका मतलब कि कैपिटल एफ ग्रेटर है किससे? एफ एल से, तो मोशन होगा। इसका मतलब ए की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी हो जाएगी? एफ माइनस एफ के। ड्यूरिंग मोशन कौन सा फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, डिवाइड बाई मास। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये किस लॉ से लिखा है? न्यूटन सेकेंड लॉ से। अनबैलेंस फोर्स मतलब एफ माइनस एफ के डिवाइड बाई दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू हो जाएगी एफ माइनस एफ के डिवाइड बाई एम। एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 44। एफ के की वैल्यू कितनी है? हाउ मच? कितनी है आई हमारी? 6.8।
और डिवाइड बाई 10 कर दो, ये कितना हो जाएगा 44 माइनस 6.8 कितना है, ये मिलेगा फाइनली 3.72 न्यूटन। ठीक है, तो ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक ये मिल गया। ठीक है, नॉर्मल फोर्स N1 68 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, ड्यूरिंग मोशन कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा, लिमिटिंग, अब हो गया 6.8 न्यूटन और ए की वैल्यू कितनी हो गई 3.72 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, बना लो।